स्वागत है बच्चों मेरे YouTube चैनल साइंस पॉइंट में। आज का जो सेशन होने वाला है वो नीट के पेपर के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मई 2026 में जो एग्जाम होने वाला है उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग आज सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। सब्जेक्ट है फिजिक्स और हम लोग शुरुआत से देखेंगे कि मेन कौन सा कॉन्सेप्ट होता है जिस कॉन्सेप्ट पे नीट में क्वेश्चंस आते हैं। साथ ही साथ हम लोग नीट के क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन है यानी कि नीट के प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछ चुका है उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे और बहुत ही कम टाइम में बनाने की कोशिश करेंगे बच्चों। और दूसरी बात यह है कि हम लोग उतना ही कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिस कॉन्सेप्ट को नीट बार बार रिपीट करता है। कहने का मतलब उसके वीक पॉइंट को पकड़ो और टेटवा दबा दो तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये है इस सेशन का पहला लेक्चर फिजिक्स का और हम आज आपके लिए लाए हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर है और इसी चैप्टर से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। और इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पूछा गया है या जो पूछा जा सकता है उसके लिए हम लोग प्रिपेयर रहेंगे। और हम लोग का टारगेट है नीट 2026 मई में जो पेपर होने वाला है। तो बिना देरी किए व्यर्थ की बातें बिल्कुल नहीं करेंगे, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे बच्चों। जो पूछा जाता है जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है सिर्फ हम उसी का डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि एक तरह से आप बोल सकते हो कि एक टारगेट कोर्स होगा आप लोग के लिए। ठीक है, तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का ये सेशन जो कि है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। बच्चों इसमें बहुत सारा टॉपिक है, आप पढ़े होंगे, डिस्टेंस पढ़े होंगे, डिस्प्लेसमेंट पढ़े होंगे। ये उन बच्चों के लिए है जो एक बार अपना प्रिपरेशन कर चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है बच्चों यहाँ पे ये है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। सारे बच्चे को पता होगा कि एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है। एवरेज स्पीड होता है बच्चों टोटल डिस्टेंस कवर्ड। हम लोग थियरी की चर्चा बहुत कम करेंगे। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। अगर यू इसको हम लोग शॉर्टकट में लिखना चाहे तो वी एवरेज आप ऐसे लिखो या वी एवरेज ऐसे लिखो या वी एवरेज ऐसे लिखो। जिस टाइप से आपको लिखना हो आप लिख सकते हो डेल एस बाई डेल टी और इसको आप बोल सकते हो S2 माइनस S1 बाई T2 माइनस T1 के बराबर। ठीक है, और इसमें जो बच्चों एवरेज स्पीड जब भी आपको निकालने के लिए देगा इसमें पूछता है थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन। ट्रिकी कहने का मतलब आपको अगर डायरेक्टली याद है तो आप डायरेक्टली आंसर में टिक कर सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूं। एग्जांपल क्या है बच्चों, देख लो जरा। मान लो पहला ये पॉइंट और ये आपको याद भी रखना है। सपोज करो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कोई ऑब्जेक्ट मूव किया। ए से बी तक जाने में इसका एवरेज स्पीड था v1 और फिर बी से ये ए तक रिटर्न आ गया और मान लीजिए इसका एवरेज स्पीड बी से ए तक आने में v2 है। तो आपको होल जर्नी में पूछेगा होल जर्नी में एवरेज स्पीड क्या होगा, ये आपसे पूछेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस दूरी को हम लोग x मान लेंगे। ठीक है, इस दूरी को x मान लो तो जाते वक्त कितना टाइम लगेगा। मान लो ए से बी गया तो ए से बी गया तो कितना स्पीड से गया, v1 स्पीड से गया। तो डिस्टेंस बाय स्पीड कर दोगे तो टाइम मिल जाएगा। ए से बी तक जाने में इसको टाइम लगेगा x बाय v1 और फिर बी से ए गया है v2 स्पीड से तो बी से ए तक जाने में टाइम मान लेते हैं हम लोग v2 लगाए तो ये हो जाएगा x बाय v2। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है बच्चों, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ए से बी तक x प्लस बी से ए तक आया तो x यानी 2x टोटल डिस्टेंस हो गया बाय टोटल टाइम मतलब हो गया t1 प्लस t2। देखो ये एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला आने वाला है जिससे कई बार नीट में क्वेश्चंस आए हैं और हम लोग आगे करने भी वाले हैं। ठीक है, तो यहां हो जाएगा 2x बाय t1 के बदले हम लोग रख देंगे x बाय v1 प्लस t2 के बदले x बाय v2। यहां पे x कॉमन आ जाएगा बच्चों, x कॉमन आ जाएगा 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2 आ जाएगा। दैट इज एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पे x और x कैंसिल हो जाएगा, x यहाँ पे कॉमन है बच्चों, सॉरी x यहाँ पे कॉमन है, x और x कैंसिल हो जाएगा तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आएगा 2 बाय 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। अगर इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपको ये आंसर आएगा 2 v1 v2 बाय v1 प्लस v2। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि ये दोनों याद रखना है। देखो 2 बाय 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2 आता है जब एक ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाए, कुछ वेलोसिटी आपको एवरेज दिया हुआ रहे मान लो v1 और b से a तक आ गया फिर एवरेज स्पीड से v2 से, तो टोटल जर्नी में ये कितना एवरेज स्पीड होगा इसका 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। ये एकदम फॉर्मूला आपको एकदम याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है।
एक और केस मैं आपको दे रहा हूं, एक और केस क्या है, यहां सेकंड नंबर पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूं। सपोज करो कि ए से बी तक कोई ऑब्जेक्ट मूव किया, ए से लेकर बी तक कोई ऑब्जेक्ट मूव किया, मान लो, और ये मान लो इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट कहने का मतलब ये पूरे रास्ता का जो आधा डिस्टेंस है ए से लेकर सी तक, ये v1 स्पीड से कवर किया, और नेक्स्ट जो रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस है इसको ये v2 स्पीड से कवर किया। एवरेज स्पीड यहां से यहां तक, यानी आधा डिस्टेंस कवर किया v1 स्पीड से, आधा डिस्टेंस कवर किया v2 स्पीड से। इसमें भी बच्चों अगर आप ये डिस्टेंस x मान लो, ये भी डिस्टेंस x मान लो, तो इसमें भी एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला निकलता है वो यही आता है, 2/1/v1 प्लस 1/v2। ये टोटल एवरेज वेलोसिटी होगा, या एवरेज स्पीड होगा। ये हो जाएगा 2v1v2/v1 प्लस v2 के बराबर, ये हो जाएगा। यानी समझना क्या है बच्चों, यहां पे समझना ये है हम लोगों को कि एवरेज स्पीड अगर ए से बी तक जाए और बी से फिर ए तक आ जाए, v1 स्पीड से गया, v2 स्पीड से वापस आ गया, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला 2v1v2/v1 प्लस v2। और वही डिस्टेंस देख लो, अगर यहां से ए से बी तक कोई ऑब्जेक्ट को जाना है तो हाफ डिस्टेंस ये कवर किया v1 स्पीड से, और आधा रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस को ये कवर किया है v2 स्पीड से, तब भी आपका एवरेज स्पीड यही होगा 2v1v2/v1 प्लस v2। ये एकदम दिमाग में बैठा लो, ठीक है। ये दोनों टाइप के क्वेश्चन में आपको सेम फॉर्मूला लगाना है। इतना आ गया, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। आगे हम लोग इसी फॉर्मूला पे क्वेश्चन को हिट करने वाले हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे कहां बढ़ते हैं। चलो, तो हम लोग को रखना क्या याद है फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला एवरेज स्पीड का हो गया, एवरेज स्पीड का 2v1v2/v1 प्लस v2, या इसी को मैंने क्या लिखा था 2/1/v1 प्लस 1/v2। ये हो गया। अब देखो बच्चों, ये किसके लिए है, चाहे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गया v1 स्पीड से, और फिर v1 b से a तक आ गया, यानी लास्ट पॉइंट से इनिशियल पॉइंट तक आ गया v2 स्पीड से, तो पूरे यात्रा के दौरान एवरेज स्पीड ये हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई डिस्टेंस दिया हुआ है ए से लेकर बी तक है, कोई ऑब्जेक्ट है मूव किया है, जिसमें ये आधा डिस्टेंस जो है ये v1 स्पीड से कवर किया है और आधा डिस्टेंस को v2 स्पीड से कवर किया है, तब भी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यही होगा। चलिए एक और चीज आपको याद रखना है बच्चों, क्या याद रखना है, ध्यान देना। एक और चीज है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो ए से बी तक गया, ठीक है। इसमें ये क्या किया, इसमें 1/3 डिस्टेंस जो है ये एवरेज स्पीड v1 से कवर किया, अगले 1/3 डिस्टेंस को एवरेज स्पीड v2 से कवर किया, और अगला जो 1/3 डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है उसको ये कवर किया, मान लीजिए v3 स्पीड से कवर किया, तब एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा। देखो बच्चों, अगर एक ही डिस्टेंस का हाफ और हाफ कवर करेगा तो यहां पे 2 डाल देना, 1/v1 प्लस 1/v2। अगर एक ही डिस्टेंस का 1/3 कवर किया तो इसमें जो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा बच्चों, फॉर्मूला ये होगा, यहां पे क्या करना, आधा आधा डिस्टेंस कवर किया तो 2, 1/3 डिस्टेंस कवर किया तो यहां पे 2 के बदले 3 डाल देना, और इसी फॉर्मूला में 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 कर देना, ठीक है। यदि इसी डिस्टेंस को, यानी ए से बी तक के डिस्टेंस को मान लो कोई ऑब्जेक्ट कवर किया 1/4 करके कवर किया, यानी 1/4 हिस्सा इसका ये v1 स्पीड से कवर किया, अगले 1/4 हिस्से को v2 स्पीड से कवर किया, अगले 1/4 को v3 से कवर किया, और अगले 1/4 को v4 से कवर किया, तो टोटल जर्नी के दौरान, टोटल जर्नी में ये कितना एवरेज स्पीड होगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आप भी बता सकते हो कि टोटल जर्नी में कितना होगा। यहां 3 भाग में डिवाइड किया तो 3 लिखे, 2 भाग में डिवाइड किया था तो 2 लिखे, यहां 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है तो यहां पे लिख देंगे हम लोग 4/1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 प्लस 1/v4। ये इक्वल पार्ट के लिए है बच्चों फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला आपके दिमाग में अगर है तो अभी जो मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं उससे आपको क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। एक चीज मैं और आपको बता दूं, चलिए ये जान लेते हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है। ये होता है बच्चों टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, बच्चों समझ जाना मैं क्या लिखा हूं, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। देखो ये फॉर्मूला बहुत काम का है बच्चों, अगर मेरी माने तो बहुत सारे क्वेश्चन इस पे सॉल्व हो जाएंगे डायरेक्टली। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों
ये भी होगा डेल एस बाई डेल टी, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम हो जाएगा। इसको भी आप लिख सकते हो S2 माइनस S1 बाय T2 माइनस T। एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि अगर डेल एस का वैल्यू जीरो हो जाए, डेल एस मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, तो एवरेज वेलोसिटी बच्चों जीरो हो जाता है। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक पॉइंट जान लो, मान लो ये एक बॉडी है जो ए पॉइंट से चलना शुरू किया और सर्कुलर लूप बना करके फिर से ए पॉइंट पे आ गया। तो इस टोटल जर्नी में मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस कवर कितना किया, तो आप सिंपली बता सकते हो कि अगर ये आर रेडियस है तो डिस्टेंस हो जाएगा 2πr के बराबर। ठीक है, और यदि मैं यहाँ पे आपको पूछूं कि ए पॉइंट से चला और फिर से ए पॉइंट पे पहुंच गया, तो आप सीधा बोलोगे सर ये तो डिस्प्लेसमेंट की बात आप कर रहे हैं, यही तो डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बच्चों? जीरो हो जाएगा, क्योंकि जहां से चला था वहीं पहुंच गया। ऐसे केस में अगर आपको एवरेज वेलोसिटी पूछे, एवरेज वेलोसिटी, तो आपको डायरेक्टली बोलना है जीरो होगा, क्योंकि ऐसे केस में ए से लेकर ए तक आएगा, तो एक वन राउंड ट्रिप में क्या होगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा और डिस्टेंस भी जीरो, ये सॉरी वेलोसिटी भी जीरो होगा। मैं माइक चेक कर रहा था, मैं देख रहा था कि चल रहा है कि। चलो इतना समझ गए, इतना समझ गए, ये चीज नोट कर लो आप, ये चीज नोट कर लो। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं क्वेश्चन की तरफ। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो मैं यहां पे आपको बताने वाला हूं पहला क्वेश्चन 2023 का पहला क्वेश्चन। देख लो बच्चों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप ध्यान से देखिए। A vehicle travels half the distance with speed v and the remaining distance with speed 2v. Its average speed is, याद करो मैंने क्या बताया था। मान लो ये पार्टिकल है, किसी रास्ते का आधा डिस्टेंस ये कवर किया मान लीजिए v स्पीड से, और अगले आधा डिस्टेंस को कवर किया 2v स्पीड से। ठीक है, यानी ये हो गया आपके लिए v1 और ये हो गया आपके लिए v2। अब पूछ रहा है इट्स एवरेज स्पीड इज क्या होगा, तो एवरेज स्पीड का डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो बच्चों। यहाँ पे क्या था? 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2, या आप ये भी लगा सकते हो 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2। मेरे हिसाब से अभी यही बेहतर है, इसको लगा दिया जाए। तो 2 इंटू v1 कितना है? v इंटू v2 कितना है? 2v बाय v1 प्लस v2 दैट इज v प्लस v कर लो, दैट इज ये हो जाएगा बच्चों 4v स्क्वायर ऊपर में, और नीचे में हो जाएगा 2v के बराबर। एक v और v कट जाएगा, 2 2 जा 4 कट जाएगा, यानी एवरेज स्पीड किसके बराबर हो गया? 2v के बराबर। सॉरी मैंने एक मिस्टेक किया यहाँ पे, सारी बच्चियों मुझे माफ कर दो, मैंने यहाँ बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया। v2 के बदले यहाँ पे क्या डालना था? 2v डालना था, v2 के बदले 2v डालना था। ऊपर में हो जाएगा बच्चों 4v स्क्वायर और नीचे में हो जाएगा 3v, एक v कट जाएगा, दैट इज आंसर इज 4v बाई 3। ये ऑप्शन किस में दिख रहा है बच्चों? 4v बाई 3, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। सो इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2023 का क्वेश्चन है बच्चों। इस कॉन्सेप्ट पे और भी कई क्वेश्चंस हैं जिसको आप नोट करते जाएंगे। चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन। A particle covers half of its total distance with the speed v1 and the rest half of distance with the speed v2. Its average speed during the computer journey. No. कंप्लीट जर्नी होना चाहिए बच्चों। सॉरी यहाँ पे मेरे टाइपिंग मास्टर से हुआ मिस्टेक। कंप्लीट जर्नी होना चाहिए, कंप्लीट। हाँ, मैं यहाँ तब तक कर देता हूँ कंप्लीट जर्नी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कंप्लीट जर्नी। ठीक है, तो कंप्लीट जर्नी में ये कितना, आप पॉज करके चाहो वैसे ट्राई भी कर सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन है, 2011 का क्वेश्चन है बच्चों, नीट 2011 का। इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी। देखो एक पार्टिकल आधा डिस्टेंस को कवर किया, टोटल डिस्टेंस ये मान लो, टोटल डिस्टेंस ए भी मान लो, आधा डिस्टेंस कवर किया ये v1 स्पीड से और अगले आधा डिस्टेंस को कवर किया v2 स्पीड से। तो पूछ रहा है एवरेज स्पीड क्या होगा रे बच्चा? 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था। हाँ, बोलो। तो यहाँ पे ऑप्शन में ये दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। क्लियर है? कंप्यूटर जर्नी नहीं होगा, कंप्यूटर जर्नी आप लोग बाद में करना। चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन। धुआं उड़ा देंगे, धुआं ऐसे उड़ा देंगे। चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, a car moves from x to y with a uniform speed vu and returns to x with a uniform speed vt.
द एवरेज स्पीड फ्रॉम दिस राउंड ट्रिप इज, राउंड ट्रिप को याद करो, एक कार मूव किया एक्स से वाई, एक्स पॉइंट से वाई पॉइंट तक एक कार गया, कार इधर से ये कार आया, कितना स्पीड से गया बच्चों, वी यू स्पीड से गया, वी यू स्पीड से। अरे वी यू हो, वी वन हो, वी टू हो, मुझे क्या लेना दे रहा है, मुझे तो कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। इधर से वी यू स्पीड से गया और ये वापस वाई से एक्स आ गया, यही गाड़ी वाई से एक्स की तरफ चली, दिल्ली से चली पटना, फिर भी न मिला सजना। इधर से देखो वी डी स्पीड से ये वापस आ गया वाई से एक्स, मैंने आपको बताया था मैंने आपको, याद करो। v1 स्पीड से अगर x से y गया और v2 स्पीड से y से x आ गया तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है बच्चों 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। ये 2007 का क्वेश्चन है बच्चों, ये 2007 का क्वेश्चन है। 2 इंटू जाते वक्त स्पीड vu सर, आते वक्त स्पीड vd सर, बाय v1 प्लस v2 दैट इज vu प्लस vd। ये ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है, 2vu इंटू vd, टू का है, यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है चीज। देखो एक चीज मैं बताना चाह रहा हूं, एक ही कुछ कॉन्सेप्ट को कितनी बार रिपीट किया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है। चलो ये 2007 का क्वेश्चन है बच्चों, तो मैं टॉपिक ही ऐसा लूंगा, ये एक टारगेट सेट करो एक मई के लिए, मई 2026 में जो पेपर होने वाला है उसके लिए टारगेट सेट करो और उस टारगेट के हिसाब से काम करो। चैप्टर वाइज अगर आप देखोगे नीट के क्वेश्चन बैंक को, अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपको बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा, कि क्या क्वेश्चन आ सकता है, किस तरह के किस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं, ये सब आपको आइडिया आ जाएगा। अरे आइडिया आएगा रे, पूरा क्लास तक करो। चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन। A car runs at a constant speed on a circular track of radius 100 meter, taking 62.8 seconds for every circular lane. Lane यहाँ पे होना चाहिए। The average velocity and average speed for each circular lap respectively is, circular loop भी बोल सकते हो बच्चों। मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन का मीनिंग बता देता हूँ क्या है, कि एक कार है जो कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है, कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है। ये इस तरह से ये कार मूव कर रही है, मान लीजिए ऐसे मूव किया जा रहा है। एक चक्कर लगाने में इसको कितना टाइम लग रहा है, एक चक्कर लगाने में 62.8 सेकेंड लग रहा है बच्चों, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि एक सर्कुलर लूप में, इसका रेडियस दे रखा है बच्चों, रेडियस है 100 मीटर के बराबर, ठीक है। इससे आपसे पूछा जा रहा है क्या कि भाई एक सर्कुलर लूप जब बनाएगा ये, तो उसमें एवरेज वेलोसिटी कितना होगा और एक सर्कुलर लूप में एवरेज स्पीड का वैल्यू क्या होगा, एवरेज स्पीड का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। चलो पहले निकालते हैं हम लोग एवरेज वेलोसिटी। मैंने आपको बताया था, ये 2006 का क्वेश्चन है बच्चों, मैंने आपको बताया था कि अगर ये ऐसे चलना शुरू करेगा तो जब एक लूप बनाएगा, यानी एक सर्कुलर लूप बनाएगा, तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा रे, तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा रे, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा अन्ना, 0 हो जाएगा। एवरेज स्पीड की बात अगर करें तो स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, 2πr बाय टोटल टाइम कितना लिया, एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है, 62.8 सेकेंड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पाई का वैल्यू क्या लूँ बच्चों, पाई का वैल्यू अगर यहाँ पे 22/7 लोगे तो तुम फंस जाओगे। क्यों फंस जाओगे, ये 22 से ये नहीं कट रहा है, मैं अगर कोशिश करूँ 44 नहीं 8 हाँ कट रहा है, 22/7 से भी कट रहा है, लेकिन बेटर होगा बच्चों 3.14 से ही लगा लो, क्योंकि 314 दुना डायरेक्ट हो जाता है 628। आपको थोड़ा सा लॉजिक यूज करना होगा। आर का वैल्यू यहाँ पे 100 रख दो और यहाँ पे रख दो 62.8, इतना मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड ही होगा, हाँ बिल्कुल मीटर पर सेकेंड ही होगा। ये पॉइंट उड़ा दो बच्चों, पॉइंट उड़ा दे रे, ऊपर 1 0, ये पॉइंट उड़ाओ, नीचे 2 0, नीचे 2 0 कट गया, ये 2 से कट जाएगा 314 दूना 628, 2 और 2 कट जाएगा, यानी 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड का मान हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे पहले पूछा कि एवरेज वेलोसिटी, तो 0, एवरेज वेलोसिटी 0 और एवरेज स्पीड हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये 0 और 10 देखो किस ऑप्शन में है, 10 0 9 0 0 9 से 0 10, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सो जी ये सारे क्वेश्चंस नीट में पूछे जा चुके हैं, ये सारा क्वेश्चंस एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड से है बच्चों,
चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या करें शायद, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 5 नंबर क्वेश्चन देखो। अ कार मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। ये 1991 का क्वेश्चन है, जितना पुराना उतना खतरनाक। देखो, अ कार मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, इट कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट 40 किलोमीटर पर आवर। पहला हाफ डिस्टेंस कवर किया 40 किलोमीटर पर आवर से, सेकेंड हाफ डिस्टेंस कवर किया एवरेज वेलोसिटी v से, और अब द एवरेज स्पीड इज 48 किलोमीटर पर आवर। पूरे जर्नी में जो है ये एवरेज स्पीड कितना रहा है, 48 किलोमीटर पर आवर। द वैल्यू ऑफ v इज, देखो ये कॉन्सेप्ट समझो जरा, ये कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ चुके हो। मान लो ये आधा डिस्टेंस है, पूरा ये डिस्टेंस है, ये पूरा डिस्टेंस है। आधा डिस्टेंस ये कवर किया कितना वेलोसिटी से, कितना स्पीड से, सॉरी रे, 40 किलोमीटर पर आवर, यानी v1 आपको दे दिया है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद अगला नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस जो कवर किया है बच्चों, वो कितना स्पीड से, v2 स्पीड से। तो अगले हाफ यानी ये डिस्टेंस जो कवर किया है ये v किलोमीटर पर आवर से कवर किया है, और टोटल जर्नी में जो इसका एवरेज वेलोसिटी है ये दे रखा है 48 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर पर आवर। तो बोल रहा है कि यहां से लेकर आधा डिस्टेंस को ये कितना किलोमीटर पर आवर से कवर किया था, एवरेज स्पीड आधा डिस्टेंस कवर किया, सेकेंड हाफ डिस्टेंस कवर करने में इसको कितना एवरेज स्पीड लगा। तो बच्चों हम लोग जानते हैं आधा आधा डिस्टेंस कवर करता है तो ये होता है फॉर्मूला 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2 रे। एवरेज स्पीड इस बार दे रखा है बच्चों, एवरेज स्पीड दे रखा है 48 इज इक्वल टू हो जाएगा 2v1, v1 का मतलब फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कितना स्पीड से कवर किया, v2 मतलब सेकेंड हाफ डिस्टेंस कितना वेलोसिटी से कवर किया, v बाई v1 प्लस v2, 40 प्लस कितना हो जाएगा v के बराबर। यहां से v निकाल लो, सो इजी। कैसे निकालेंगे, यहां से तो पहले काट दो, 8 छक्के 48, 8 पंचे 46, 2 तिया 6, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 120 प्लस 3v क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, और यहां हो जाएगा 5v, 5v में से 3v जाएगा, 2v बचेगा, 2v इक्वल टू 120, तो v इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 60 किलोमीटर पर आवर, और ये मुझे ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। क्लियर है ये चीज, क्लियर है। देखो एक ही फॉर्मूला पे कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है नीट में। हाय रे नीट, नीट को तो नीट पिला दे सजना, नीट पिला दे ना रे बाबा, नीट पिलाना नहीं है, नीट निकालना है। चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बस traveling the first 1/3 distance at a speed of 10 km per hour, the next 1/3 at 20 km per hour, and last 1/3 at 60 km per hour. The average speed of the bus is, ये 1991 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना जरा। 1/3 वाला कॉन्सेप्ट याद करो, याद करे रे। 1/3 डिस्टेंस कवर किया कितना वेलोसिटी से, कितना स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, अगला 1/3 डिस्टेंस कवर किया कितना के स्पीड से रे, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और अगला 1/3 डिस्टेंस कवर किया है कितना स्पीड से, ये देख लो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किया है, यानी v3 का वैल्यू हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। अब पूरे जर्नी में पूछ रहा है, पूरे जर्नी में एवरेज स्पीड क्या होगा। याद करो बच्चों, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला 3 भाग में बांटा है, तो 3/1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। याद करो 4 था तो 1/v4 तक गए थे, ऊपर में 4 n तक रहेगा तो ऊपर में n डालेंगे, 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 से लेकर 1/vn तक कर देंगे। तो यहाँ पे बच्चों 3/1/v1, v1 की वैल्यू 10, 1/v2, v2 की वैल्यू 20, 1/v3, v3 की वैल्यू 60। नीचे में मेरे हिसाब से जैसा लग रहा है कि नीचे में एलसीएम आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी कितना होगा बच्चों, एलसीएम आ जाएगा 60, 10 छक्के 60, 60, 60 एकम 60, तो 3 गुने 60 ऊपर चला जाएगा, और 6 3 9 10 हो जाएगा, और 3 और 6 गुना कर दो, 18 किलोमीटर पर आवर पूरे जर्नी में एवरेज स्पीड रहेगा। 18 यानी कि 6 नंबर ऑप्शन सही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन, ये 6 नंबर है। एक क्वेश्चन और देखो क्या है क्वेश्चन। A car covers the first half of the distance between two places at 40 km per hour and another half at 60 km per hour। मुझे लगता है ये क्वेश्चन तो आप सब लोग बना भी चुके होंगे, अभी तक बना दिया होगा, सॉल्व कर दिया होगा। 1990 का क्वेश्चन है बच्चों, 1919 ईस्वी का नहीं है। जलियांवाला बाग हत्याकांड हो चुका था। अच्छा, आधा डिस्टेंस ये कवर किया है कितना स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से।
अगला आधा डिस्टेंस कवर किया है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। लगा दो एवरेज स्पीड, लगा डालो फॉर्मूला 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2, ये लगा सकते हैं, ठीक है। चलो एवरेज स्पीड का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 2 इंटू 40 इंटू 60 बाय 40 प्लस 60। इसको ऐसे ही रहने दो, 2 इंटू 40 इंटू 60, 60 40 हो जाएगा 100, 0 0 कैंसिल, 6 चौका 24, 24 दुना 48, 48 किलोमीटर पर आवर, 48, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? क्लियर है? तो देखो एक कॉन्सेप्ट पे कितनी बार क्वेश्चन पूछ चुका था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अच्छा, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। बच्चों आप लोग इसके बारे में बहुत डिटेल में स्टडी कर चुके होंगे। हम लोगों को यहाँ से प्रॉब्लम अटैक करना है, और जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको बता देता हूं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की। बच्चों इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं हम लोग स्पीड ऑफ अ बॉडी, स्पीड ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी खास समय पे या किसी खास जगह पे जो स्पीड होता है किसी ऑब्जेक्ट का, उसको बोलते हैं स्पीड ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी खास समय पे स्पीड कितना है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। और v का वैल्यू होता है बच्चों ds बाई dt के बराबर। हम लोग उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, नहीं तो ऐसे लिखना पड़ता है v बराबर डेल t टेंड्स टू 0 डेल x बाई डेल t या डेल s बाई डेल t लिखते हैं हम लोग, ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे डेल t टेंड्स टू 0 हो जाता है। चलो ds बाई dt को बेहतर होगा, मैं यहाँ पे चाहता हूँ, क्या चाहते हैं सर, dx बाई dt लिखते, ठीक है। चूंकि हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, तो या तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मोशन होगा या फिर वाई एक्सिस के लॉन्ग मोशन होगा। मोशन इन 2 डायमेंशन अभी नहीं पढ़ रहे। तो dx बाई dt होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है बच्चों, ठीक है। आपको एक चीज पता होगा, क्या पता होगा सर? यदि x दिया हुआ है बच्चों, यदि x दिया हुआ है, मान लो x दिया हुआ है at स्क्वायर प्लस bt प्लस c, ठीक है। आपको बोल रहा है फाइंड speed at t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो आपको कुछ नहीं करना है, x दिया हुआ है, v निकाल लो dx बाई dt, इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 2at प्लस b। अब t बराबर 2 सेकेंड पे आपको वेलोसिटी पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है, तो v इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू a इंटू t का मान 2 प्लस b, दैट इज 4a प्लस b हो जाएगा। बात को समझो, बात को समझो। चलो कभी कभी क्या होता है बच्चों कि आपको v दिया रहेगा, v इक्वल टू मान लो दे दिया 2t प्लस 3, और आपसे पूछ देगा कि फाइंड, ये सब कॉन्सेप्ट भी जाना जरूरी है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड, 1 और 2 सेकेंड के बीच में ये कितना डिस्टेंस कवर किया है, बिटवीन 1 एंड 2 सेकेंड। चलो वेलोसिटी जब भी दिया रहे, देखो डिस्प्लेसमेंट दिया रहे और वेलोसिटी पूछे, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। यदि आपको स्पीड है ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड, मैं माफ करना वेलोसिटी बोल रहा हूं। इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना। अब ठीक है सर, यदि स्पीड दिया है बच्चों v बराबर 2t प्लस 3, ये स्पीड दिया है, और आपसे पूछ रहा है कि डिस्टेंस निकालो 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में, तब आपको कुछ नहीं करना है। तो v इक्वल टू दिया हुआ है 2t प्लस 3, तो v इक्वल टू आपको लिख लेना है dx बाई dt। dx बाई dt क्यों लिखा? क्योंकि हम लोगों को डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। और ऐसा करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि dx बराबर हो जाएगा 2t प्लस 3 इंटू dt, ठीक है। अब इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। अब 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में पूछ रहा है, तो मान लो ये इसको टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो 1 से 2 तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे। मान लो 1 सेकेंड पे डिस्टेंस था 0, क्योंकि देखो 0 नहीं होगा, 1 सेकेंड पे कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन मुझे पूछा जा रहा है 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में कितना किया, तो शुरू वालों की 0 मान लेते हैं, बाद में कितना दूरी तय किया x मान लेते हैं, dx का x हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2t स्क्वायर बाई 2, 2t का क्या हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ t स्क्वायर बचेगा 1 से 2 तक, और प्लस 3 dt का t हो जाएगा यहाँ पे
तो कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक। इसको सॉल्व कर लो तो 2 ना 4 -1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 2 × -1 यानी 3 हो जाएगा। 3 + 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 6, यानी 6 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में। ये सब जानना जरूरी है आपके लिए। याद रख लो कि डिस्टेंस दिया रहेगा तो कैसे स्पीड निकालेंगे, और स्पीड दिया रहेगा तो कैसे डिस्टेंस निकालेंगे, और यही खेल चलता रहेगा रे, यही खेल चलता रहेगा। क्वेश्चन में भी आप देखना यही खेल चलता रहता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों कि अगर मगर मत कीजिए, जल्दी बताइए, ठीक है, ठीक, हाँ ठीक। क्वेश्चन हो गया, मान लो t दे दिया है √x + 5 के बराबर, ठीक है, √x + 7 किलो, और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड डिस्टेंस या फाइंड स्पीड, आपसे पूछा जा रहा है फाइंड स्पीड एट t = 3 सेकेंड, t बराबर 3 सेकेंड पे स्पीड कितना होगा। अब बच्चों यहाँ t है फंक्शन किसका, x का, ठीक है। तो देखो यहाँ शॉर्ट में बनाने के लिए क्या करो, शॉर्ट में बनाने के लिए देखो क्या निकालना है, स्पीड निकालना है, और स्पीड होता क्या है बच्चों, v, ये होता है dx/dt। लेकिन यहाँ x नहीं देकर के t का वैल्यू दे दिया है, x नहीं देकर के t का वैल्यू, t इज द फंक्शन ऑफ x, ऐसे दे दिया है। देखो टाइम किसी का फंक्शन नहीं होता है, टाइम का फंक्शन सब होता है, टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है भैया, टाइम चलता रहेगा। तो यहां पे हम लोग एक काम करते हैं, t दिया हुआ है तो क्यों ना हम लोग dt/dx ही निकाल लें, टाइम को ही x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे, क्योंकि टाइम यहां दिया हुआ है x पे डिपेंड कर रहा है, हालांकि टाइम x पे डिपेंड नहीं करता है बच्चों, x टाइम पे डिपेंड करता है। लेकिन यहां सहूलियत के लिए हम लोग निकाल सकते हैं dt/dx। √x को डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में तो 1/2 √x हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, 7 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब इसको क्या करो, पलटी मार दो, dx/dt लिख दो, इसको dt/dx है, इसको dx/dt लिख दिया, 2 √x ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, और ये dx/dt क्या होता है बच्चों, v होता है, v बराबर 2 √x आ गया, x आ गया। अब आपसे पूछ रहा है t = 3 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगा, लेकिन वेलोसिटी यहां देखो किसका फंक्शन आ गया है, x का फंक्शन आ गया है। पहले आप क्या करो कि t का वैल्यू दिया है √x + 3, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे t बराबर 3 सेकेंड डाल के x निकाल लो, आप x निकाल ले, x आ रहा है 0, t बराबर √x + 7 है, सारे ना सॉरी √x + 7 आ रहा है। एक मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ किया है, कुछ गड़बड़ कर दिया है रे, √x, एक काम करो बच्चों, एक काम करो, सारी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे माइनस लगा दो, √x - 2, एक मिनट, ये क्या किए सर आप, माइनस लगा दिए, नहीं बच्चों, माइनस लगाने से क्या फर्क पड़ेगा ये देखो जरा, और वो जो मैंने 7 लिया था उससे भी क्या पड़ेगा ये देखते हैं, प्रैक्टिकली हो सकता है, पॉसिबल नहीं हो। t = √x - 2 है, तो t = 3 है, √x - 2, तो √x = हो जाएगा 5, और x दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा 25, x का वैल्यू 25 आ गया। अब यहाँ पे आप x का वैल्यू 25 रख दो, तो v = 2 × √125, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ये स्पीड हो जाएगा। ऐसा कुछ दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में, ठीक है, तो आपको स्पीड निकालने की जरूरत पड़े तो dt/dx निकाल के उल्टा कर लो, dx/dt कर लो, उसके बाद आप यहाँ पे स्पीड निकाल सकते हो, चलो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन बड़े वो टाइप होते हैं, देखो कुछ क्वेश्चन जैसे मान लो कि x = दे दिया, x = क्या दे दिया सर, 12 + 2t², और यहाँ पे दे दिया मान लो बच्चों 2t² या 2t मान लो, ऐसे 3t - 3t², कुछ भी दिया है मान लो ऐसे, ठीक है। आपसे पूछ रहा है क्या कि फाइंड द टाइम वेयर द वेलोसिटी इज 0, फाइंड द टाइम वेयर v = 0, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, x दिया है, x ये दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, स्पीड निकाल लेना है dx/dt, और dx/dt को निकाल क्या कर देना है, 0 कर देना है, 0 कर दोगे तो टाइम का मान आपको मिल जाएगा, ठीक है। आओ चलो क्वेश्चन से खेलते हैं। अब क्वेश्चन में कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है। अगर नहीं क्वेश्चन अभी नहीं बच्चों, रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। अब यदि बात करें हम लोग
बात करें, किसकी बात करने वाले हैं सर? चलो मैं बात करने वाला हूं एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज की तो बात कर चुके हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। हाँ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो देखो बच्चों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है डी एक्स बाई डी टी। एक्स मानो या एस मानो एक ही बात है। एक्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगा। ठीक है, चलिए एक चीज और आपको याद रखना है। क्या एक चीज याद रखना है, अगर मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ दिया रहे, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ दिया रहे, मान लो ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब है कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, और मान लो ये एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है एंगल थीटा, तो इस लाइन का जो स्लोप निकालोगे बच्चों, स्लोप किसका मान देगा बच्चों? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मान देगा। क्या देगा? स्लोप क्या देगा? स्लोप, किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकालोगे तो वो उस टाइम पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वैल्यू देगा। ये चीज ध्यान में रखना, इसका मॉडुलस यानी कि इसका मान कितना होगा इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, ये निकालना होगा, ये वैल्यू देगा। ठीक है, तो आप इसका स्लोप निकाल लेना। मैं बहुत शॉर्ट में थ्योरी बता रहा हूं बच्चों, जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं वो थ्योरी बता रहा हूं बस। ठीक है, बाकी तो आप बहुत सारी चीज पढ़े होंगे। ठीक है, इतना ज्यादा चीज पढ़ के बैठे होंगे, मन करता हो क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, व्हाट टू रीड और व्हाट नॉट टू रीड। तो ये याद रखना, जो अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है, क्योंकि यहां हम सिर्फ वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बताओ? वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, अभी एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रहे हैं, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिखाए। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया रहे, अगर मान लो कोई कर्व भी दिया रहे, सपोज करे डिस्प्लेसमेंट टाइम, मान लो ऐसा ग्राफ दिया, ठीक है, और पूछा कि इस टाइम पे यानी t बराबर t डैश सेकेंड पे बॉडी का वेलोसिटी कितना है, तो किसी खास टाइम पे पूछ रहा है, इसका मतलब पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पूछ रहा है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट पे क्या कर दे सर, इस पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, और इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा बच्चों, इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, इस टेंजेंट का स्लोप ये देगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। क्लियर है? यदि इस पॉइंट पे पूछता कि भाई हमें बताओ कि इस पॉइंट पे यानी कि इस टाइम पे t बराबर t पे कितना वेलोसिटी होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक टेंजेंट डालते हैं, उस पर से रेखा डालते हैं। दो डलवा दिया, एक ही डालो, एक ही इस पॉइंट पे जो स्लोप होगा, मान लो थीटा डैश है, तो स्लोप जानते हो बच्चों ये क्या होता है? टेन थीटा होता है ना, तो इस पॉइंट पे निकालोगे तो टेन थीटा, इस पॉइंट पे निकालते हैं तो टेन थीटा डैश होता है। और एक बात जानते हो, थीटा का वैल्यू बढ़ने से थीटा इंक्रीज करता है, तो टेन थीटा का वैल्यू भी क्या करता है? इंक्रीज करता है। ठीक है, इसका मतलब जितना ज्यादा स्लोप उतना ज्यादा वेलोसिटी, जितना ज्यादा स्लोप उतना ज्यादा वेलोसिटी। ठीक है, मान लीजिए आपको ऐसा क्वेश्चन डाल दिया, ऐसा क्वेश्चन आएगा भी बच्चों, ये मान लो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये अब आपसे इसमें कुछ पॉइंट दिया है ए, किस पॉइंट दिया है बी, और ये पॉइंट दिया है सी, और आपसे पूछे किस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होगा, किस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होगा। तो करना क्या है बच्चों, ए पे जीरो है, बी पे जीरो है या सी पे जीरो है। देखो ए पर अगर टेंजेंट डालेंगे तो इसका कुछ ना कुछ स्लोप होगा, स्लोप जीरो नहीं होगा तो वेलोसिटी भी जीरो नहीं होगा। बी पॉइंट पे भी कुछ टेंजेंट डाल सकते हो ऐसे, इसका भी कुछ ना कुछ स्लोप होगा। लेकिन देखो बच्चों, सी पॉइंट पे टेंजेंट डालोगे तो ये टेंजेंट टी एक्सिस के यानी टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, यानी इसके लिए थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो, तो इसका स्लोप भी क्या हो जाएगा? जीरो, इस पॉइंट पे वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा? जीरो। क्लियर है? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? चलो और देखते हैं आगे, और क्या देखते हैं, और क्या दिखाना है सर, क्या बाकी रह गया है दिखाना? अभी बहुत कुछ दिखाना बाकी रह गया है। चलो अब मैं आपको बता देता हूं कि स्लोप होता है बच्चों टेन थीटा। स्लोप क्या होता है? टेन थीटा।
ठीक है। टेन थीटा मतलब क्या, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जितना एंगल बनाता है उस टेन थीटा को बोलते हैं बच्चों स्लोप। और देखो कोई भी लाइन अगर ऐसे रहेगा तो इसका स्लोप होगा पॉजिटिव, होगा कि नहीं होगा। अगर कोई लाइन ऐसा रहेगा तो एंगल ये लेना है आपको, और ऐसे में अगर आप स्लोप निकालते हैं इस लाइन का तो ये देखो 90 से बड़ा एंगल है और 90 से बड़ा, ये मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्लियर है चीज, यानी ऐसे लाइन रहे तो स्लोप पॉजिटिव होता है, और ऐसे लाइन रहे तो स्लोप नेगेटिव होता है, ऐसे नेगेटिव होता है। और अगर ऐसा लाइन रहे बच्चों यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल तो इसका स्लोप याद रखना 0 होता है। क्लियर है, मेरे हिसाब से इतना कॉन्सेप्ट काफी है नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और बाकी आपका भी कुछ कॉन्सेप्ट यूज होगा। चलो इस सारे बातों को ध्यान में रखते हुए सर हम पहुंचे हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि 2022 का क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, इसमें क्या है, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू मूविंग पार्टिकल्स मेक्स एंगल्स ऑफ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस एज शोन इन द फिगर। ओहो, इसमें तो फिगर ही नहीं दिया है। चलिए मैं फिगर बना के आपको हेल्प कर देता हूँ। फिगर ऐसे दिया हुआ है बच्चों, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये कहाँ है, ये डिस्प्लेसमेंट 2022 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। और ये टाइम, दो ग्राफ दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है। एक है जो कि एंगल कितना बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, टाइम एक्सिस के साथ 30 डिग्री, और दूसरा बना रहा है 45 डिग्री का। ठीक है, तो पूछ रहा है द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी रिस्पेक्टिव वेलोसिटी इज, इसके दोनों के वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा बच्चों, पहले 30 डिग्री दिया है फिर 45 डिग्री दिया है। 30 डिग्री वाले का वेलोसिटी v1 मान लो, और जिस बॉडी के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ 45 डिग्री के एंगल पे है उसके वेलोसिटी को v2 मान लो। क्लियर है, और आपसे पूछा जा रहा है v1 बाई v2 क्या होगा। फिगर ये दिया हुआ है बच्चों क्वेश्चन में। ठीक है, इसमें फिगर शायद लगता है भूल गया है, ये डालना इस पे। 2022 का क्वेश्चन v1 बाई v2। चलो अब याद करो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, स्लोप निकालते हैं सर, स्लोप ऑफ लाइन निकालते हैं, ये वेलोसिटी का वैल्यू देता है बच्चों। ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन, पहला लाइन कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, तो इसके लिए स्लोप हो जाएगा टेन थीटा होता है ना स्लोप, तो थीटा इसके लिए 30 डिग्री। और दूसरे लाइन के लिए जो एंगल है वो 45 डिग्री है, तो इसके लिए स्लोप हो जाएगा 1045। सो सिंपल, 1030 होता है 1/√3 और 1045 1, दैट इज आंसर इज 1/√3। दैट इज वेलोसिटी का रेशियो दोनों बॉडी के लिए क्या होगा 1:√3 हो जाएगा। क्लियर है चीज, क्लियर है, क्लियर। जरा मैं देख लूँ बच्चों रिकॉर्डिंग प्रॉपर वे में हो रहा है या नहीं। हाँ, रिकॉर्डिंग अपने चरम सीमा पे है। चलो सिंपल क्वेश्चन, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, नीट 2016 का क्वेश्चन। देखो बच्चों चुपचाप देखो। Two cars P and Q starts from a point at the same time in a straight line and their positions are respectively by xp t equal to at plus bt square, और q का डिस्प्लेसमेंट दे रखा है ft minus t square, पोजीशन दे रखा है। At what do the cars have the same velocity? At what time होना चाहिए बच्चों, किस टाइम पे दोनों कार का वेलोसिटी सेम होगा। दो कार है P और Q, P कार का पोजीशन दे रखा है at प्लस bt स्क्वायर, Q कार का पोजीशन दे रखा है xq, यानी डिस्प्लेसमेंट दे रखा है बच्चों कितना ft माइनस टी स्क्वायर, at प्लस bt स्क्वायर दे रखा है P कार का पोजीशन, और इसका पोजीशन दे रखा है ft माइनस टी स्क्वायर का। पूछ रहा है किस टाइम पे दोनों कार का वेलोसिटी सेम होगा। तो चलो हम लोग निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ कार p, निकाला जाए, इसको डिफरेंशिएट करो, ये हो जाएगा t का डिफरेंशिएशन 1 और b इंटू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ कार p, जो कि होगा a प्लस 2bt। वेलोसिटी ऑफ कार क्यों निकालने बच्चों, क्यों निकाली सर, ft t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा यहाँ पे, और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों 2t के बराबर। अब बोल रहा है किस टाइम पे दोनों का वेलोसिटी सेम होगा, दैट इज vp इक्वल टू vq किस टाइम पे होगा। तो p का वेलोसिटी कितना है बच्चों a प्लस 2bt, और q का वेलोसिटी कितना है f माइनस 2t।
एफ माइनस 2t। तो यहां से बच्चों t का वैल्यू निकाला 2bt 2t इधर आ जा प्लस 2t इज इक्वल टू एफ। ए को इधर लेके चले जाओ, एफ माइनस ए हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे t कॉमन ले लो, 2b कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा b प्लस 1 इज इक्वल टू एफ माइनस ए। यहाँ से टाइम निकालो, टाइम बराबर हो जाएगा एफ माइनस ए बाय 2 इंटू बी प्लस 1। 2 इंटू बी प्लस 1। देखो ना बच्चा, किसमें ये ऑप्शन है, किसमें t इक्वल टू एफ माइनस ए ऊपर में देखो ए माइनस एफ एफ माइनस ए 2 इंटू 1 प्लस बी या बी प्लस 1 एक ही बात है बच्चों, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है? यानी आपको सिर्फ इतना समझना था कि डिस्प्लेसमेंट दिया रहे तो वेलोसिटी निकालने के लिए उसको डिफरेंशिएट किया जाता है। क्लियर? और यदि वेलोसिटी दिया रहे डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूं तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट किया जाता है। सीधी सी बात, कॉमन सा कॉन्सेप्ट। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है बच्चों 10 नंबर, इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज v इक्वल टू 80 प्लस bt स्क्वायर वेयर a and b आर कांस्टेंट्स then the distance traveled by it between 1 second and 2 second। ऐसा क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया है, याद करो। वेलोसिटी दे रखा है बच्चों कितना, 80 प्लस बेटी स्क्वायर, 80 प्लस बेटी का स्क्वायर है, और नीट 2016 का ये क्वेश्चन। 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। तो भाई v इक्वल टू लिख दो ds बाई dt सार 80 प्लस बेटी का स्क्वायर। और मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, डिस्टेंस निकालना हो तो dt को उधर ले जाके इसको इंटीग्रेट कर दो 80 प्लस bt स्क्वायर, और ये हो जाएगा बच्चों dt। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है। 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में ये कितना डिस्टेंस कवर किया, तो ये ds का s लिख लेते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ a और t का डिफरेंस इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2, तो t स्क्वायर को मैं यहाँ लिख लूँ, 1 से 2 तक इसको इंटीग्रेट करना है। b t स्क्वायर का हो जाएगा t क्यूब बाय 3, तो 3 को यहाँ लिख दूँ और t क्यूब को यहाँ, एक ही बात हुआ 1 से 2 सेकेंड। अब बच्चों थोड़ा सा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो आपको आना चाहिए। ये हो जाएगा a बाई 2 और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 4 में से गया कितना बचेगा, 3 बचेगा, प्लस b बाई 3, ये हो जाएगा t का क्यूब यानी 2 का क्यूब, 2 दूना 4 दूना 8, अब माइनस 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा बच्चों। ये हो जाएगा 3a बाई 2 प्लस 8 माइनस 1 7b बाई 3 हो जाएगा। ये डिस्टेंस कवर करेगा 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में, यानी 3a बाई 2 प्लस 7b बाई 3, 3a बाई, ये ऑप्शन नंबर यही लग रहा है, 3a बाई 2 प्लस 7b बाई 3। सो इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, 11 नंबर नीट 2016 का ही क्वेश्चन है। इसमें देखो, ये क्या हो रहा है मुझे, चलो इसका क्वेश्चन है बच्चों, द डिस्प्लेसमेंट x, तू जा रहे, ये तो जा रहे, तू कहे बीच में टपक गया था। तो द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m in kg मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स is related to time t equal to root x plus 3. The displacement of the particle when its velocity is 0. एक पार्टिकल है m मास का जिस पर एक फोर्स लग रहा है, और इस फोर्स के कारण टाइम और x में क्या रिलेशन है ये दिया हुआ है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0, जब वेलोसिटी 0 होगा उस समय में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। मतलब कुछ कोई पार्टिकल है जो चल रहा है अंडर एन एक्शन ऑफ फोर्स, और उसमें टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन दे रखा है। आपसे पूछ रहा है कि जब तक वेलोसिटी 0 हुआ तब तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये आप बताओ। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले तो वेलोसिटी को 0 करना होगा और उस हिसाब से टाइम निकालना होगा, और उस टाइम पे कितना स्पीड होगा ये निकालना होगा, सॉरी टाइम पे कितना डिस्प्लेसमेंट होगा ये निकालना होगा। तो सबसे पहले यहाँ वेलोसिटी निकालने की कोशिश करो। तो t दिया हुआ है, वेलोसिटी होता है dx बाई dt। याद करो मैंने क्या बताया था आपको कि टाइम दिया रहे तो आप dt बाई dx ही निकाल लो, क्योंकि t यहाँ पे x का फंक्शन है, तो dt बाई dx ही निकाल लो। बाद में इसको उल्टा कर लेंगे, रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होता है, और प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इसको पलट दो तो dx बाई dt हो जाएगा, और इसको भी पलटी मार दो, पलटू रहा पलट जाता हूं, v इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 2 रूट x के बराबर। ठीक है,
अब मुझे इस वेलोसिटी को करना है जीरो। वेलोसिटी जीरो होगा तो बच्चों 2 रूट एक्स का वैल्यू जीरो, दैट इज एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। यानी जिस समय में वेलोसिटी जीरो होगा उस समय में डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। जीरो होगा, दैट इज आंसर जीरो दिखा। हाँ, बी नंबर ऑप्शन का आंसर क्लियर है। सोई जी क्वेश्चन, सोई जी। चलो अगला देखते हैं, नीट 2008 का क्वेश्चन, नीट 2008 का क्वेश्चन है बच्चों, पार्टिकल shows distance time curve as shown in the figure, the maximum instantaneous velocity of the particle is around the point। अब बोलेगे सर फिगर कहाँ है, तो बच्चों मैं यहाँ पे फिगर लाया हूँ आप लोगों के लिए, लगता है मिस हुआ है टाइप करने में। चलिए ये दिया है क्या, ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिया है। ये डिस्टेंस दिया है बच्चों, डिस्टेंस 12 नंबर क्वेश्चन है, और ये दिया है टाइम, और ग्राफ कुछ ऐसा है, ये पॉइंट है, यहाँ पॉइंट को दिया है बी, यहाँ पॉइंट को दिया है सी, यहाँ पर कोई पॉइंट दिया है डी। आपसे पूछा जा रहा है किस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैक्सिमम है, ज्यादा है, किस पॉइंट। देखो ग्राफ के हिसाब से अगर मैं देखूं तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ रहता है, याद करो डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ रहता है, दिया हुआ रहता है, मान लो ऐसे दिया हुआ रहता, तो इसके किसी भी पॉइंट पे अगर आपको वेलोसिटी का वैल्यू चाहिए तो क्या डाल देते हो, टेंजेंट, और इस टेंजेंट का आप क्या निकाल लेते हो, स्लोप निकाल लेते हो। और स्लोप जितना ज्यादा होगा, मतलब टेन थीटा जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा स्पीड होगा, तो हम लोग को निकालना पड़ेगा भाई कि किस पॉइंट के लिए थीटा का वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो चलो देखते हैं, ए पॉइंट यानी ओरिजिन हो गया, यहाँ टाइम भी जीरो, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो, तो वेलोसिटी भी जीरो। बी पॉइंट पे अगर टेंजेंट डाले तो कुछ ऐसा आएगा, ये एंगल आएगा। सी पॉइंट पे टेंजेंट डाले तो कुछ ऐसा एंगल आएगा, और डी पॉइंट पे टेंजेंट डाले तो कुछ ऐसा आएगा। अब आपको मान लीजिए ये थीटा बी है, और ये है थीटा सी, और ये है थीटा डी, आपको क्या लग रहा है कौन सा एंगल ज्यादा होगा। देखो सी पॉइंट पे जो दिख रहा है ये एंगल ज्यादा है, डी पॉइंट पे इससे कम स्लोप हो गया, ये टेंजेंट ऐसा हो गया है, और ये बी पॉइंट पे देखो इतना ही एंगल है, सी पॉइंट पे इससे ज्यादा है, और डी पॉइंट पे सबसे ये कम है, सी से क्या है देख लो कम है, तो ये एंगल बच्चों कम हो गया, सबसे ज्यादा एंगल हो गया सी पे, इसीलिए वेलोसिटी जो मैक्सिमम होगा वो कहां पे होगा, सी पे होगा। पहला ऑप्शन है डी, ए बी सी, ये हो जाएगा बच्चों। जहां पे एंगल ज्यादा, जहां पे एंगल ज्यादा, जैसे मैं यहां पे आपको बोलूं दो पॉइंट पे कंपेयर करके दिखा देता हूं आपको। ये मान लो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। अब ऐसा कोई कर्व है, इसमें मैं दो पॉइंट लूं, अगर एक पॉइंट ये ले लूं 1 पॉइंट, और एक पॉइंट ये ले लूं। अब मैं आपसे पूछूं ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है, देखो कौन बड़ा, थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2, इसीलिए यहाँ पे 2 पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा वो ज्यादा होगा, किसके मुकाबले, 1 के मुकाबले। जिसका स्लोप ज्यादा उसका वेलोसिटी ज्यादा, उस पर वेलोसिटी ज्यादा। समझ गया रे बच्चा। चलो 2007 का क्वेश्चन देखो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। चलिए, the position of particle with respect to a time t along x-axis is given by x equal to 9t square minus t cube, where x is in meter and t in second. What will be the position of this particle when it achieves maximum speed along the positive x direction? पोजिशन पार्टिकल का दे रखा है बच्चों x इक्वल टू 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, ठीक है। और आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है क्या, व्हाट विल बी द पोजीशन, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल, इस पार्टिकल का पोजीशन निकालिए, क्या होगा व्हेन इट अचीव्स मैक्सिमम स्पीड अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। जब स्पीड का वैल्यू मैक्सिमम हो गया उस टाइम तक पार्टिकल का, उस टाइम पे पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो स्पीड को मैक्सिमम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो स्पीड निकाल ले, डिस्प्लेसमेंट दिया है dx by dt, लिख सकते हो इसको, डिफरेंशिएट करोगे तो 18t माइनस 3t स्क्वायर आएगा। बोलो कोई डाउट है, 9t स्क्वायर 18t माइनस 3t स्क्वायर हो। अब यहां पे बच्चों v का वैल्यू है 18t माइनस 3t स्क्वायर। फॉर v टू बी मैक्सिमम, मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट अगर आता होगा आपको तो इतना जरूर जानते होंगे कि v को मैक्सिमम होने के लिए, फॉर v टू बी मैक्सिमम,
याद करो y को मैक्सिमम होने के लिए dy बाई dx 0 करते हो। यहाँ वेलोसिटी किसका फंक्शन है? टाइम का। तो वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। यानी dv बाई dt का वैल्यू 0 जहां पे होगा, जिस टाइम पे ऐसा होगा उस टाइम पे v मैक्सिमम होगा। तो dv बाई dt बराबर 0 करना है मुझे। dv बाई dt, चलिए वेलोसिटी दे रखा है, इसको डिफरेंशिएट कीजिए। 18t का हो जाएगा 18 माइनस 3t स्क्वायर का हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 0, दैट इज t इक्वल टू हो जाएगा 18 बाई 6 दैट इज 3 सेकेंड। इसका मतलब हुआ बच्चों, इसका मतलब हुआ 3 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। 3 सेकेंड पे वेलोसिटी मैक्सिमम, तो 3 सेकेंड पे v मैक्सिमम हो गया। 3 सेकेंड पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो, और वेलोसिटी मैक्सिमम होगा बच्चों, वेलोसिटी मैक्सिमम होगा उस समय में पोजीशन क्या होगा ये आपको निकालना है। यानी कि x बराबर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 9t स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो आप t का वैल्यू यहाँ पे 3 सेकेंड रख दो, क्योंकि 3 सेकेंड पे ही वैल्यू मैक्सिमम है। 3 इंटू 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 90 स्क्वायर माइनस 3t क्यूब है बच्चों, सॉरी 3t क्यूब, यहाँ पे 3t क्यूब है। तो मैं चाहता हूं कि 3 स्क्वायर कॉमन ले लूं, इसमें 3 क्यूब ही कॉमन ले लो, तो इसमें 3 बचेगा और माइनस 3, ये तो 0 है। नो 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 नो, गड़बड़ किया है मैंने कहीं। क्या किया सर? 90 स्क्वायर माइनस टी क्यूब है। मुझे माफ कर दो बच्चों, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, भारी मिस्टेक हो गया सर जी। 90 स्क्वायर माइनस टी क्यूब है। मैं एक क्वेश्चन में कितना टाइम लगा रहा हूं? माइनस 3 का क्यूब है, 3 का स्क्वायर कॉमन ले लो या 3 का क्यूब कॉमन ले लोगे तो इसमें आ जाएगा 3 माइनस 1, दैट इज 3 तिया ना, ये मैंने क्या किया? 3 तिया ना 27, 27 बने 2, यानी कि 54 मीटर हो जाएगा बच्चों। 54 मीटर, 54 मीटर ऑप्शन, अरे ऑप्शन ए में ही दिख रहा है बच्चे, ए में दिख रहा है रे यार। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैंने भारी मिस्टेक कर दिया था। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, 14 नंबर है, पार्टिकल मूव्स along a straight line OX at time t, the distance x of the particle from O is given by x equal to 40 plus 12t minus t cube. How long would the particle travel before coming to rest? रेस्ट में आने से पहले तक पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका रहेगा, ये आपसे पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है। देखो समझो बात को, पार्टिकल मूव कर रहा है, उसका क्या दे दिया है? डिस्टेंस एट टाइम टी। डिस्टेंस कितना कवर किया? x इक्वल टू 40 प्लस 12t माइनस टी क्यू। पार्टिकल इस टाइम के हिसाब से डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, यानी डिस्टेंस एज द फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है। आपको पूछ रहा है क्या कि ये पार्टिकल कुछ देर के बाद, ये पार्टिकल एक्स एक्सिस पे चल रहा है और यहां से मान लो चलना शुरू किया, तो कुछ देर के बाद ये पार्टिकल रुकने वाला है, वेलोसिटी क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। रुकेगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो वेलोसिटी 0 होने तक कितना डिस्टेंस कवर किया, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, वो एक्स लाइन पे चल रहा है, एक्स लाइन पे अलॉन्ग चल रहा है। जब जिस समय में इसका वेलोसिटी 0 हो गया, जब इसका वेलोसिटी, ये धीरे धीरे बॉडी रुक जाएगा, लेकिन रिटार्डेशन हो रहा है, इसका मतलब रुक जाएगा, तो उस समय तक ये कितना डिस्टेंस कवर किया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले बच्चों पता करो कि इसका वेलोसिटी 0 कितने टाइम के बाद हुआ। तो पहले इसके लिए वेलोसिटी निकालना होगा, तो dx बाई dt कर लो, दैट इज 40, 0 हो जाएगा, 40 का डिफरेंशिएशन 12t का 12 हो जाएगा और t क्यूब का 3t स्क्वायर हो जाएगा। ये ध्यान दो, v इक्वल टू 12 माइनस 3t स्क्वायर हो जाएगा, यानी वेलोसिटी टाइम का फंक्शन ऐसे डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी टाइम पे। ठीक है, अब चूंकि वेलोसिटी 0 होना है, बॉडी रुकेगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट में आएगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो वेलोसिटी मतलब 12 माइनस 3t स्क्वायर, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। ये 0 कर दो, यहां से t का वैल्यू निकाल लो, t स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा 12/3, और t का वैल्यू हो जाएगा 2 सेकंड के बराबर, √4 हो जाएगा, 2 सेकंड के बराबर हो जाएगा। चलो अब ये 2 सेकंड में ये बॉडी रुक जाएगा, यानी ये चला 0 सेकंड से मान लो, और ये t बराबर 2 सेकंड पे आके रुक गया। अब आपसे पूछ रहा है 2 सेकंड में ये कितना दूरी तय किया, यानी आपसे पूछ रहा है 0 से 2 सेकंड के बीच में कितना दूरी तय किया। बात को समझना, बात को समझना। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग इसमें जाके मत रख देना x बराबर 2, ठीक है?
नहीं तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि ये आपसे पूछ रहा है 0 से 2 तक कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, चलिए तो आपको करना क्या है, वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी है 12 माइनस 3t स्क्वायर। तो बच्चों देखो, ये मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं नहीं आप ये करो 0 पे रखो, क्योंकि आप t बराबर 2 सेकेंड इसमें रख दोगे तो आंसर कुछ और ही आ जाएगा। कैसे? t बराबर 0 पे ये दोनों तो 0 हो जाएगा, लेकिन x बराबर 40 मीटर पे है, इसका मतलब ये ऑरिजिन से चलना स्टार्ट नहीं किया है, ऑरिजिन से चलना स्टार्ट नहीं किया है, वो x लाइन के अलोंग चल रहा है। t बराबर 0 पे x का वैल्यू क्या आ रहा है, 40 आ रहा है, इसीलिए आप नहीं रख सकते हो डायरेक्टली t बराबर 2 सेकेंड, क्योंकि t बराबर 0 पे भी कुछ डिस्प्लेसमेंट है 40। आपको सिर्फ पूछ रहा है कि ये जब तक रुकेगा तब तक ये कितना दूरी तय किया। यदि आप 2 सेकेंड रख देते हो इसमें तो आप 40 ऐड कर रहे हो उसमें। ठीक है, तो v इक्वल टू 12 माइनस 3t स्क्वायर है, तो इसको लिख लो तुम dx बाई डी टी, 12 माइनस 3t स्क्वायर। तो dx बराबर हो जाएगा बच्चों 12 माइनस 3t स्क्वायर dt। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, dx बराबर दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर रहा हूं 12 माइनस 3t स्क्वायर dt, और मैं यहां इसको इंटीग्रेट करूंगा 0 से लेकर 2 सेकेंड तक, यानी 0 से 2 सेकेंड के बीच में ये कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो dx का x लिख दो, इसको इंटीग्रेट करोगे तो 12 और dt का t हो जाएगा 12t, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से 2 तक, और माइनस 3t स्क्वायर का हो जाएगा t क्यू बाई 3, यहां देख लो t स्क्वायर का t क्यू बाई 3 हो जाएगा, इसको 0 से 2 तक इंटीग्रेट कर लो तो 12 इंटू 2 हो जाएगा 2 माइनस 0 2, माइनस 3 3 कट जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो 12 दूना 24 में से 8 जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा 16 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर होगा, दैट इज 16 मीटर इज द फाइनल आंसर। अब कितने बच्चे सोच रहे होंगे कि ये 2 सेकेंड सर आप डायरेक्टली इसमें क्यों नहीं रखते, चलो रख के देखते हैं, 2 सेकेंड रखो, x बराबर हो जाएगा 40 प्लस 12t, 12 इंटू 2 12 दूना 24, अब माइनस 2 का क्यूब, 2 दूना 4 दूना 8, 40 24 हो जाएगा कितना 64, 64 में से 8 जाएगा तो 56 बचेगा ना, 56 नहीं, ये कर ही लो ना, 64 में से 8 जाएगा 56 बचेगा, 56 मीटर, तो 56 मीटर तो ऑप्शन में भी नहीं, देख लो 56 मीटर ऑप्शन में भी नहीं है जी, तू मत रख देना, क्यों नहीं रखा मैंने, सर आप तू क्यों नहीं रखे, तू क्यों नहीं रखता है। देखो बच्चों, कोई पार्टिकल दिया हुआ था कि OX लाइन के अलोंग चल रहा है, ये दिया है ना OX लाइन, और इसका डिस्प्लेसमेंट दे रखा है x इक्वल टू 40 माइनस 40 प्लस है 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, ये दे रखा है, देखो 40 प्लस 40 दिखा 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब दे रखा है। अब यहां से कोई पार्टिकल चलना शुरू किया तो पहले पता करो t बराबर 0 पे पार्टिकल का पोजीशन कहां है, t बराबर 0 t 0 रखोगे तो पार्टिकल कहां है 40 मीटर आगे है, यानी ओरिजिन से पार्टिकल नहीं चला है, ये 40 मीटर आगे से चला है। अब आपसे पूछ रहा है कि ये पार्टिकल जब रुका, t बराबर 0 पे ये पोजीशन है, ध्यान देना 2 सेकेंड तक, 2 सेकेंड के तक 2 सेकेंड पे निकाले ना, ये वेलोसिटी 0 हो गया, 2 सेकेंड पे क्या निकाले वेलोसिटी 0 हो गया, यहां वेलोसिटी आके 0 हो गया। अब यहां ये डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है जो कि हम लोग निकाले हैं 16 मीटर, और ये 56 क्यों निकल रहा था, अगर मैं t का वैल्यू डायरेक्ट 2 रख दूं तो इसमें 56 क्यों निकल रहा था, क्योंकि 16 मीटर ये और 40 मीटर इधर, भाई ये थोड़ा ही लेंगे डिस्टेंस, 0 से 2 सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस कवर किया है 16 मीटर। क्लियर है, आई होप सो कि क्लियर होगा, आई होप से। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन 2005 का, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ अ पार्टिकल वेरीज होना चाहिए बच्चों, वेरीज विद टाइम t एज x इक्वल टू a e का पावर माइनस अल्फा t प्लस b e का पावर बीटा t, वेयर a b अल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव कांस्टेंट, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी। देखो सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है x इक्वल टू कितना दे रखा है, ये देखो x इक्वल टू ये दे रखा है, तो मैं इसको निकाल लूं, x इक्वल टू दे रखा है a e का पावर माइनस अल्फा टी प्लस b e का पावर बीटा टी। अब वेलोसिटी किस तरह से चेंज हो रहा है ये आपको बताना है कि वेलोसिटी भी इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा, ड्रॉप टू द वेलोसिटी है 0 वेयर अल्फा इक्वल टू बीटा। देखते हैं वेलोसिटी निकाल के, v बराबर करो dx बाई dt। चलो
आज खेल खेलते हैं डिफरेंशिएशन का। ए ई का पावर माइनस अल्फा टी का ई का पावर माइनस अल्फा टी ही होगा, लेकिन माइनस अल्फा टी का माइनस अल्फा हो जाएगा तो ए इंटू माइनस अल्फा ई का पावर माइनस अल्फा टी, ठीक है, प्लस बी हो जाएगा ई का पावर बीटा टी ही होगा और बीटा टी का बीटा हो जाएगा, बीटा टी का बीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ए अल्फा ई का पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी बीटा इंटू ई का पावर बीटा टी, ये वेलोसिटी है। अब ये वेलोसिटी क्या है बच्चों, ए बी इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा, ये तो होगा नहीं क्योंकि भाई वेलोसिटी बी पे बीटा पे डिपेंड कर रहा है। ड्रॉप टू जीरो व्हेन अल्फा इक्वल टू बीटा, यदि मैं अल्फा बराबर बीटा रख दूं तो क्या वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, हो जाएगा, आइए करके देखते हैं। v इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए अल्फा इंटू ई का पावर माइनस अल्फा टी, और यहां बीटा के बदले भी अल्फा रख दो तो प्लस बी बीटा ई का बी अल्फा लिख दो, यहां पे बीटा के बदले अल्फा लिख दो। सेकेंड ऑप्शन चेक कर रहा हूं बच्चों, ई का पावर अल्फा टी, क्या ये दोनों कट जाएगा, कभी नहीं कटेगा, यानी ये जीरो नहीं होगा अल्फा बराबर बीटा पे, ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। गो ऑन डिक्रीजिंग विथ टाइम, क्या वेलोसिटी टाइम के साथ साथ डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, चलो इसको चेक किया जाए। तो वेलोसिटी है बच्चों माइनस ए अल्फा ई का पावर माइनस अल्फा टी और प्लस ये दिया बी बीटा ई का पावर बीटा टी। चलिए अब इसको चेक किया जाए, ये भाई वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ साथ या इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ साथ। चलो इसको देखें तो अगर तो ये हो जाएगा माइनस ए अल्फा और नीचे इसको लिख दो तो ई का पावर अल्फा टी हो जाएगा, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो बी बीटा ई का पावर बीटा टी माइनस हो जाएगा ए अल्फा ई का पावर माइनस अल्फा टी। यदि मैं ई का पावर माइनस अल्फा टी को नीचे लिखूं तो ये हो जाएगा ई का पावर अल्फा टी के बराबर। अब मैं यदि बात करूं टाइम के साथ साथ, टाइम के बढ़ने से इसका वैल्यू तो बढ़ेगा बच्चों, इसका वैल्यू भी बढ़ेगा, हाँ थोड़ा मैथमेटिक्स लगाना पड़ेगा बच्चों। देखो v टाइम अगर इंक्रीज करेगा, टाइम अगर बढ़ेगा तो टाइम के इंक्रीज करने से इसका वैल्यू बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, माइनस। अब देखो टाइम का वैल्यू बढ़ेगा तो इसका वैल्यू बढ़ेगा बच्चों, इसका वैल्यू बढ़ेगा, इसका वैल्यू बढ़ेगा तो टोटल का वैल्यू क्या होगा, घटेगा, नहीं समझा। ई का पावर अल्फा टी है, नीचे वाला टर्म है ई का पावर अल्फा टी, अगर टी बढ़ाओगे तो ई का पावर अल्फा टी का मान बढ़ेगा, इसका मान बढ़ेगा, और नीचे में जितना ज्यादा नंबर होगा टोटल का वैल्यू उतना कम हो जाएगा, और जितना कम इसमें से घटेगा उतना वेलोसिटी तो बढ़ना चाहिए। देखो ये बढ़े जा रहा है, ये बढ़े जा रहा है, और ये घटे जा रहा है, घटे जा रहा है, घटे जा रहा है, ये टर्म जो है ये बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, और ये टर्म घटे जा रहा है, घटे जा रहा है। तो ज्यादा में से बच्चों कम घटाएंगे तो ये तो वैल्यू बढ़ेगा ही ना, दैट इज v का वैल्यू बच्चों इंक्रीज करेगा, ठीक है, ये डिक्रीज नहीं करेगा, ये ऑप्शन रॉन्ग है, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, 16 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, the displacement time graph of a moving particle is shown below, the instantaneous velocity of the particle is negative at the point। चलो बच्चों इसका भी फिगर नहीं दिया हुआ है, मैं यहाँ पे आपको फिगर बना के दिखा देता हूँ, एक क्वेश्चन इसके बाद और होगा शायद। देखो 16 नंबर में फिगर दिया हुआ है कि इस तरह का कोई फिगर है, ठीक है, ये दिया है डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट, और ये दिया है टाइम, ठीक है। फिगर कुछ इस तरह का है, ऐसा अप्रोक्सीमेट मैं फिगर बनाया हूं, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी, यह पॉइंट है यू, और ये पॉइंट जी है एफ। आपसे पूछा जा रहा है कि द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव, पार्टिकल का वेलोसिटी नेगेटिव कहाँ है, पहले मैं एक बार देख लूं बच्चों, हाँ रिकॉर्डिंग ठीक है, माइक भी मेरा ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ सर देखने गए थे सॉल्यूशन, क्या नहीं रे बाबा, रिकॉर्डिंग दिखा रहे हैं। देखो सी पॉइंट पे वेलोसिटी का, देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया रहता है, तो आपको मैंने पहले बताया था किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट का जो स्लोप होता है, यानी कि टेन थीटा, यही देता है किसका वैल्यू, स्लोप का ही वैल्यू किसका वैल्यू देता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वैल्यू।
ये देखो थीटा 90 से कम है, पॉजिटिव होगा स्लोप। स्लोप क्या हो जाएगा इसका? पॉजिटिव। ऐसे भी मैंने बताया था, ऐसे 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 लाइन का स्लोप पॉजिटिव होता है बच्चों, और ऐसे ऐसे का जीरो होता है, और ऐसे ऐसों का कैसों कैसों का ऐसो ऐसो का स्लोप नेगेटिव होता है। स्लोप नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव। डी पॉइंट पे वेलोसिटी हो जाएगा जीरो, क्योंकि टेंजेंट ये हो जाएगा। ई पॉइंट पे टेंजेंट ऐसा होगा। अब ये टेंजेंट देखो 90 से बड़ा हो गया, और इसका स्लोप क्या आएगा? नेगेटिव, यानी वेलोसिटी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। एफ पॉइंट पे देख लो ऐसा आएगा स्लोप, ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब ई पॉइंट पे देखो, ई पॉइंट पे ये नेगेटिव आ रहा है। अरे ऑप्शन कहाँ गया? अच्छा नीचे ऑप्शन है बच्चों, यहाँ यहाँ यहाँ। तो नेगेटिव स्लोप कहाँ रहा है बच्चों? ई पॉइंट पे, यानी ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा बच्चों, ई पॉइंट पे वेलोसिटी नेगेटिव है। क्लियर है चीज? तो इतना क्वेश्चन है बच्चों जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सिर्फ हम लोग आज पढ़े हैं टॉपिक स्पीड एंड वेलोसिटी, जिसमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की चर्चा की है, और इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का चर्चा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे एक्सीलरेशन की और मोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन की। इस दोनों का चर्चा करेंगे, और उससे रिलेटेड जितने भी नीट में क्वेश्चंस आए हैं उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। बच्चों अगर कॉन्सेप्ट पकड़ में आ जाए कि कौन सा कॉन्सेप्ट नीट पकड़ता है किस चैप्टर से, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।